ये देख रहे हो, ये पूरा बैग जो है, पूरा बैग भरा हुआ। अभी आई हूँ मैं, कस्टमर ने जो लोकेशन डाल रखी, गलत डाल रखी थी। एड्रेस तो सही था, लेकिन जो लोकेशन खत्म हो रही ना, वो अलग जगह पे खत्म हो रही थी, अलग गली में। उधर से रास्ता बंद था, दीवार लगी हुई है, और दीवार से ना कोई इधर जा सकता ना उधर जा सकता। अभी घूम के आई हूँ चल के। पूरी पार्किंग है, देखो पार्क, ये सब पार्किंग है। फाइनली घर आ गई हूँ मैं। अभी बैग भी साथ ले आई, मैंने उनको बोला, क्योंकि रास्ते में ना इधर से डिलीवरी, जो अभी मेरा लास्ट ऑर्डर था जहाँ पे डिलीवरी हो रही थी, उसी रूट पे था जो मेरे घर का है। तो मैंने उधर उनको बोल दिया कि मैं बैग ले जाऊँ, सुबह ले आऊंगी। उन्होंने बोला ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ले जाओ। तो सुबह प्लान है कि टाइम से जाऊंगी मैं, क्योंकि अभी 5 ऑर्डर हुए हैं। मैंने लॉगिन किया था 2 बजे, मतलब 2 बजे के अराउंड में पहुंच चुकी थी वहां पे। वो स्लॉट बुक होने में वो प्रॉब्लम आ रही थी कुछ ना, तो उन्होंने ठीक भी करवाया, बट वो चल गया। तो अभी 6 बजे, 6 बजने 5 मिनट ऐसे कुछ बाकी थे, तो मुझे लास्ट ऑर्डर पड़ा है। तो फिर वो डिलीवर करना है। तो अभी स्लॉट मेरा टाइम खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने टाइमिंग मुझे 6 बजे की बोली थी कि लड़कियां 6 बजे तक ही स्टोर पे काम कर सकती हैं, उसके बाद में कोई परमिशन वगैरह ऐसा कुछ लेना पड़ेगा। बट बेटर है कि सुबह टाइम में जाऊँ, क्योंकि अभी इस टाइम पे ट्रैफिक भी बढ़ जाता है। जो मैंने कल इंस्टामार्ट में जब किया था ना, तो शाम हो गई थी, तो 7 साढ़े 7 तक का किया था, तो बहुत ज्यादा रश हो जाता है। तो मैं ये सोच रही हूँ टाइम भी सही है, इससे बेटर है कि मैं मॉर्निंग में जाऊँ, और मॉर्निंग में सुबह जाके दिन दिन में काम करूँ, और शाम को यही जो 6 साढ़े 6 जो भी लास्ट ऑर्डर जब हो जाएगा, अगर 6 बजे से पहले ऑर्डर पड़ता है तो वो निपटा के फिर मैं अपना घर आ जाऊँ। तो टाइमिंग भी सही है, रिलैक्स होने को भी टाइम मिल जाता है, अपना हाथ मुंह धो, रेस्ट करो, डिनर अपना आराम से करो। लेकिन सुबह जो टाइम से उठना पड़ेगा, बड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। अब सुबह मैं देखती हूँ किस टाइम में उठती हूँ। आज मैंने सोचा बिग बास्केट में करते हैं काम, ट्राई करते हैं। तो आईडी तो मैंने बनवा ली थी अपनी सैटरडे को। फिर अभी स्टोर मुझे दोबारा से यही वाला स्टोर अलॉट हुआ। पहले उन्होंने इसी स्टोर का बोला मुझे, फिर बोला कि नहीं यहाँ पे आईडी क्रिएशन में मतलब कुछ प्रॉब्लम आ रहा था उनको सर्वर के एंड से, तो उन्होंने दूसरे स्टोर की मुझे लोकेशन दे दी थी। वहां पे जाके मैंने सैटरडे को काम किया था, जिसमें 2 घंटे में 2 ही ऑर्डर पड़े थे। तो मैंने कहा ऐसे तो फिर काम होगा नहीं ना, 2 घंटे में 2 ऑर्डर करेंगे तो फिर मतलब वेस्ट ऑफ टाइम है ना इतना, फिर इसलिए थोड़ी ना वो कर रहे हैं। तो फिर मैंने उनको बोला मैम को कि वो जो भी स्लॉट था ना 6 बजे तक का था, तो मैंने उनको वो करवा के मैंने कहा मैडम मेरा ना आप वो कर दो, अपना स्टोर चेंज कर दो। तो उन्होंने बोला कि मतलब जिनके थ्रू, मतलब मैंने बिग बास्केट की एप्लीकेशन के थ्रू ही अप्लाई किया था, बट मुझे वहां से एक मैम का मैसेज आया था आगे की डिटेल्स के लिए। डिटेल्स वगैरह मैंने फिल कर दी थी, पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका जो है बैंक अकाउंट डिटेल्स के साथ में। लेकिन उन मैम का मैसेज आया था कि आपकी एप्लीकेशन हमें मिली है राइडर के लिए, तो फिर बाकी का उन्होंने सब किया था वही, मतलब अभी तक वो अभी मेरे कोऑर्डिनेशन में है। तो उनको बोला मैंने कि भाई आप चेंज कर दो। उन्होंने बोला अभी मैं तो अभी तो घर निकल रहा हूँ, क्योंकि 7 साढ़े 7 का टाइम तो ऑलरेडी हो चुका था। तो बोले कि मैं मंडे को करवाती हूँ। मंडे को मैं वेट करूँ, उनका शायद 11:30 12 के राउंड मुझे रिप्लाई आया था स्टोर चेंज के लिए कि अभी हो गया। मैंने सुबह मैसेज कर दिया था, कल भी किया था, बट उनका रिस्पॉन्स नहीं आया था तब। मैंने कहा अब जब होगा तभी जाएंगे, वरना कोई फायदा नहीं है उधर जाने का। तो मैंने कहा वेट करते हैं अपडेट का। फिर आया तो वो कुल मिला के अभी 2 बजे जाके लॉगिन हुआ है। बट 5 ऑर्डर हुए हैं, मुझे अभी पेमेंट दिखा रहा 5 ऑर्डर की 200 रुपये, पर ऑर्डर के 40 रुपये। उस दिन मुझे जो 2 ऑर्डर मेरे डिलीवर हुए थे, तो फर्स्ट ऑर्डर की कोई पेमेंट मुझे नहीं दिखाई, सेकंड ऑर्डर की 25 रुपये की पेमेंट दिखा रही थी, और 3 रुपये इंसेंटिव दिखाया था आपका कि 1 ऑर्डर कंप्लीट सो यू रिसीव्ड 3 रुपीज। इसका कॉन्ग्रेचुलेशन का आया था कि आपको ये मिल गए हैं। तो आज मैंने मैम को ये कहा, उस दिन भी कहा था सैटरडे को भी, कि मेरे फर्स्ट ऑर्डर की तो पेमेंट दिखाई नहीं, सेकंड ऑर्डर की पेमेंट दिखाई है मुझे। तो उन्होंने कहा था नहीं आपकी इकट्ठी पेमेंट हो जाएगी ना, वो आपको दिखाएंगे। 25 रुपये तो सिर्फ आपका जितनी पेमेंट मिलेगी पर ऑर्डर वो दिखाते हैं, सिर्फ बेस पेमेंट दिखाते हैं। लेकिन आज भी फर्स्ट ऑर्डर की कोई पेमेंट नहीं दिखाई थी। सेकंड ऑर्डर के लिए मैं चली गई, तो मैंने तब भी उनको कहा कि मैम आज भी फर्स्ट ऑर्डर की कोई पेमेंट नहीं दिखाई, वो 0 ब्लैंक आ रहा। उनको स्क्रीनशॉट मैंने भेज दिया था। फिर उन्होंने कहा कि ये आपको दिखा देगा बाद में, शायद इकट्ठी होगी। मैंने कहा मैं मेरे से तो था, सैटरडे को भी नहीं दिखाई पेमेंट ऐप में, आज भी नहीं दिखा रहा। उसके बाद में जैसे मैंने सेकंड ऑर्डर डिलीवर किया, थर्ड ऑर्डर जैसे मैंने पिक किया, तो मुझे उस टाइम में दिखा दी थी सेकंड ऑर्डर की पेमेंट, फिर थर्ड की, फोर्थ की ऐसे दिखा दी। तो मैंने उनको स्क्रीनशॉट भेज दिए कि भैया आज वाली तो सारी पेमेंट दिखा दी है, उस दिन की तो नहीं दिखाई, उस दिन एक ही ऑर्डर की दिखाई है। फिर अभी फाइनली उन्होंने मुझे कॉल करके ये चीज बोली है कि आपका जो पे आउट है वो 25 रुपये पर ऑर्डर ही है आज के दिन का, सॉरी 28 रुपये होगा आज के दिन का।
और 40 रुपए जो है जो आपने 2 ऑर्डर किए ना, मतलब उस टाइम तक 4 ऑर्डर हुए थे, तो 2 ऑर्डर के 40 रुपए, बाकी 2 के 28 रुपए आपको इसका पे आउट ये मिलेगा। और जो सैटरडे को आपने किया था ना, उसके 40 रुपए आपको ये पे आउट मिलेगा उस दिन वाले ऑर्डर्स का। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मैंने कहा मैम ऐप में कुछ और दिखा रहा है, आप कुछ और बोल रहे हो। तो उन्होंने कहा अभी अपडेट नहीं हुआ है, अपडेट हो जाएगा ये सिस्टम में, उसके बाद में आपको शो करेगा। बाकी इसके अलावा भी इंसेंटिव्स होते हैं, बाकी पता चलेगा यार। वो इसने बोला कि पेमेंट आपको मंडे को आएगी, लेकिन स्टोर वालों ने मुझे बोला था, दोनों स्टोर वालों ने, कि पेमेंट आपकी 9-10 दिन आती है। मतलब जैसे फर्स्ट डे अगर आ जाए तो आज से 7 दिन लगातार मतलब कोई भी पर्सन जब काम करता तो 7 दिन वो आपके जो पेमेंट जो भी बनेगी उसकी 9th या 10th डे में जाके पेमेंट आपको रिसीव होती है। लेकिन ये मैम अभी बोल रही है कि मंडे को पेमेंट आती है। तो अभी पता नहीं यार, अभी तो वेट करना पड़ेगा कि जब पेमेंट आएगी तभी पता चलेगा कि किस दिन पेमेंट आती है, किस हिसाब से ये कैलकुलेट करते हैं और टोटल पेमेंट कितनी आती है। तो वो ऑर्डर्स का भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए मैं स्क्रीनशॉट भी लेके रख लूँ ताकि एटलीस्ट मेरे पास प्रूफ भी रहे और मुझे मतलब रिमाइंड करने के लिए ये रहे कि हाँ मैं कैलकुलेट कर सकती हूँ किस दिन का कितना क्या पे आउट आया है। बाकी जब आएगा तभी पता चलेगा कि कितना इंसेंटिव बनता है, क्या कुछ होता है। आज का चलो एक्सपीरियंस हो गया थोड़ा, इस वाले स्टोर पे जाके देख लिया, आसपास के होते हैं, बट क्योंकि बस स्टैंड पास में लगता है तो उसकी वजह से रश बहुत होता है, ट्रैफिक बहुत होता है। तो बेटर मॉर्निंग में जाके कल देखते हैं कि भैया कितना। मॉर्निंग में इतना रश नहीं होता, आफ्टरनून तक भी मैंने जो किया ना उस टाइम में रश नहीं होता, बट इवनिंग टाइम में ट्रैफिक बढ़ने लग जाता है क्योंकि सब ऑफिस वाले निकल रहे होते हैं और मतलब जो लोग फ्री होते हैं ऑफिस से वो भी घर से निकलते हैं बाहर। कल जो शाम को 7-7:30 बजे के टाइम में जब मैं डिलीवर लास्ट करके घर पे आ रही थी ना, आधा रास्ता तो सिर्फ मतलब मार्केट से ही भरा हुआ था। रेडियां लगी हुई थी, लोग शॉपिंग कर रहे थे, कपड़े वपड़े की जो मतलब जो ट्रॉली नहीं मतलब जो लगा के रखते हैं क्या भी जो भी वो स्टैंड वगैरह है, आधा रोड तो उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा था, जगह ही नहीं थी ट्रैफिक को निकलने के लिए। तो मैंने यही सोचा है, जब मैंने इच्छा मार की थी ना कल वाले दिन, तो मैंने सोचा कि भैया मॉर्निंग में करो, दिन में कर लो, 6 बजे तक बढ़िया अपना आके अपना मस्त रेस्ट करो। बट ये हाँ सुबह थोड़ा उठना मुश्किल हो जाता है, तो उसका भी थोड़ा धीरे धीरे है जो हैबिट बन जाएगी। तो ये वीडियो अच्छी लगी हो आप मुझे लाइक कर देना, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कुछ भी डाउट आपको कुछ जानना है, कुछ जो भी सवाल अगर आपको लगता है तो आप पूछ लेना बिग बास्केट के बारे में, मैं रिप्लाई कर दूंगी। ओके, तो बने रहना, आगे वीडियो कंटिन्यू आती रहेंगी। थैंक यू सो मच, नमस्ते, राम राम।